मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, हम लोग इसको यूज करके मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हमारा टॉपिक नंबर 47 चल रहा है। आपने पहला से विजिट नहीं किया होगा 47 तक, तो आप लोग पहला से जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा बेसिक ओपन स्टॉक मार्केट चल रहा है, यानी बेसिक का क्लास चल रहा है। ठीक है, आप लोग नए होंगे तो जरूर इस चैनल को किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा आपको इस न्यूट्रल चार्ट पैटर्न से। पहले देखने जा रहे हैं हम लोग क्या कि राइजिंग चैनल के बारे में। ठीक है, जबकि राइजिंग चैनल आपको यहाँ पर देख रहा होगा। देखिए, जबकि मार्केट अप ट्रेंड चलता है ना, मार्केट अप ट्रेंड, तो आगे भी क्या अप ट्रेंड ही रहता है। शुरू में क्या अप ट्रेंड रहता है राइजिंग चैनल, तो आपको अंतिम में भी अप ट्रेंड ही रहेगा। देखिए, जबकि कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, क्या कंटिन्यू कर रहा है, तो आगे भी अप ट्रेंड रहेगा और लास्ट में भी अप ट्रेंड रहेगा, यानी बुलिश वाला मार्केट ही बन जाएगा। ठीक है, बुलिश वाला मार्केट है, शुरू में अप ट्रेंड है, फिर कुछ देर तक कंसोलिडेशन चला, यानी रेंज में चला मार्केट, एक रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दोनों के बीच के अंदर, फिर उसके बाद फिर आगे भी जाके क्या कंटिन्यू कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस को तोड़कर यानी ब्रेक करके यहाँ पड़ा, क्या आगे भी क्या अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी बुलिश मार्केट है हमारा, कंटिन्यू राइजिंग चैनल। क्या स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, फिर यहाँ पर क्या आपको क्या बाय करना है, फिर आपको आगे जाके लॉन्ग पोजीशन में, यानी लॉन्ग से चलेगा मार्केट। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन हमारा मार्केट है चलेगा। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर बाय करना है, फिर आगे आपको टारगेट हेड करना है। ठीक है, टारगेट हेड करने के लिए क्या आपको इस वाले लाइन को पट्टी है यहाँ पर से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग काफ़ी समझ गए राइजिंग चैनल के बारे में। इसके बारे में पूरा वीडियो डिटेल में बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। फिर इस वाले पर खाली सिर्फ रिवीजन चल रहा है आप सबका। राइजिंग रिवर्सल कैसे करता, हमने क्या कंटिन्यू के बारे में देख लिया, तो राइजिंग रिवर्सल भी तो करेगा। तो देखिए, मार्केट हमारा क्या राइजिंग रिवर्सल, यानी अप ट्रेंड तो मार्केट चला। ठीक है, उसके बाद काफ़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर काफ़ी मार्केट हमारा चला। ठीक है, यानी साइडवेज मार्केट हमारा चला। उसके बाद थोड़ा सा यानी यहाँ पर सेलर काफ़ी बरियार थे, तो उसने क्या सपोर्ट पर लाया। फिर उसके बाद क्या बायर यहाँ पर बरियार हुए, फिर उसके बाद आधा दूर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सेलर को टेल दिया। सेलर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिक आ गए हैं। उसके बाद मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में चल गया, यानी यहाँ पर क्या रिवर्स कर रहा है, रिवर्सल यहाँ पर मार्केट बना रहा है। क्योंकि शुरू में मार्केट अप ट्रेंड चला, फिर उसके बाद साइडवेज मार्केट चला, और फिर उसके बाद क्या डाउन ट्रेंड में मार्केट चल गया। तो क्या रिवर्सल हमारा मार्केट हो चुका है, आपको समझ जाना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट चला, तब हमको यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस लगाना है हमारा, फिर यहाँ पर क्या सेल करना है, हमको यहाँ पर सेल करना है, फिर हमको नीचे जाके टारगेट हिट करना है, फिर उसके बाद बाय करना है, यानी हमको शॉर्ट पोजीशन खेलना है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले में शॉर्ट पोजीशन हम लोग खेलेंगे। तो आप लोग काफ़ी रिवर्सल के बारे में समझ गए, यानी राइजिंग चैनल के बारे में दोनों समझ गए, बुलिश और बेरिश दोनों के बारे में। और इम्पोर्टेंट चीज है आगे, और इम्पोर्टेंट चैनल आपको देखना जरूर है फॉलिंग चैनल के ऊपर। ठीक है, फॉलिंग चैनल के ऊपर हम लोग आ गए हैं। देखिए, हमारा मार्केट फॉलिंग बना हुआ है, जबकि मार्केट क्या डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है। फिर उसके बाद क्या एक रेंज में चला मार्केट, कुछ देर तक एक रेंज में चला, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच के अंदर में एक रेंज में मार्केट हमारा चला। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या हो गया, यानी यहाँ पड़ा से बायर तो आ गए, फिर उसके बाद आधा दूर जाने तक बायर को टेल कर, यानी सेलर यहाँ पर आ चुके, तो मार्केट को क्या सेल कर दिए। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट को देना है तो कम दीजिएगा, और मार्केट से लेना है तो बहुत ज़्यादा हमको लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या यहाँ पर हमारा मार्केट तो डाउन ट्रेंड में गया, तो उसके बाद इस लाइन को सपोर्ट के टच किया, तो हमने क्या यहाँ पर क्या बाय कर लिया। बाय नहीं, आई एम सेल करना है, सेल बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सेल करना है, फिर आगे जाके हमारा टारगेट हिट करना है, फिर आगे हमारा बाय होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन हम लोग इसको खेल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन, और कंटिन्यू हमारा मार्केट
कर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में शुरू में चला, फिर अंतिम में भी डाउन ट्रेंड ही जा रहा है। यानी डाउन ट्रेंड कैसे, शुरू में डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद हमारा साइडवेज चला मार्केट, ठीक है, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड, तो हमारा कंटिन्यू मार्केट कर रहा है। तो फॉलिंग चैनल के बारे में काफ़ी समझ गए, यानी बुलिश, बुलिश के बारे में नहीं, बेरिश के बारे में हम लोग समझे। बेरिश वाला मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में ही जाता है, ठीक है, और अप ट्रेंड क्या बुलिश वाला जाता है। देखिए फॉलिंग के ऊपर फिर से आ गए हैं कि बेरिस वाला जबकि बुलिस में चेंज हो रहा है, बेरिस वाला बुलिस में चेंज हो रहा है, यानी रिवर्स हमारा मार्केट कर रहा है। जबकि हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड चला, फिर उसके बाद एक रेंज में मार्केट चला, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में एक रेंज में मार्केट चला। फिर उसके बाद क्या, फिर यहाँ पर सेलर लोग आए, आधा तुर तक गए, फिर यहाँ पर बायर ने एक चांस मारा कि मार्केट हमारा क्या अप ट्रेंड में मार्केट चला गया, यानी हमारा मार्केट क्या अप ट्रेंड में चला गया यहाँ पड़ा, यानी बुलिस वाला सबसे ज़्यादा प्रयार हो चुका है यानी मार्केट में, ठीक है। तो हमारा क्या रिवर्सल कर रहा है यहाँ पर मार्केट। तो हम लोग काफ़ी समझ गए फॉलिंग के बारे में, फॉलिंग में बेरिश और बुलिस के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा आपको, उसके बारे में काफी ध्यान से देखना है और अपने चार्ट पर भी प्रयास करना है कि राइजिंग वेज क्या होता है उसके बारे में, जबकि बेरिस वाला हम लोग समझेंगे, ठीक है। जबकि मार्केट यहाँ पर आपको रेंज दिख रहा होगा, वेज दिख रहा होगा, जबकि मार्केट क्या हायर पर लो बनते जा रहा है, और नीचे वाला भी हायर पर लो, यानी आगे जाके छोटा हो रहा है हमारा, क्यों, जबकि हमारा वाला मार्केट बुलिस वाला, जबकि ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा होगा आपको, छोटा होते दिख रहा होगा, और रेड कलर का भी आगे जाके हो सकता है लाइन सट भी सकता है ना। तो हमको क्यों हमारा मार्केट आगे जाकर क्या डाउन ट्रेंड बनाएगा, यानी हमारा मार्केट आगे जाकर डाउन ट्रेंड बनाएगा। डाउन ट्रेंड हमको क्या यहाँ पड़ा, स्टॉप लॉस हायर करना है, फिर यहाँ पड़ा क्या सेल करना है, यानी शॉर्ट पोजीशन खेलना है हमको, ठीक है। फिर आगे जाके एक टारगेट बनाना है हिट, फिर हमको यहाँ पर बाय करना है, तो हमको फिर मार्केट आगे जाके ऊपर में भी जाएगा, ठीक है। तो आपको क्यों कंटिन्यू कैसे कर रहा है हमारा मार्केट, यहाँ पर तो कोई ही दिख नहीं रहा, कंटिन्यू क्यों कर रहा है कि ये वाला मार्केट आपका क्या है ना कि डाउन ट्रेंड में जाएगा, और आपका शुरू वाला जबकि पार्ट था वो क्या आपका कंटिन्यू करेगा मार्केट, यानी मार्केट हमारा क्या कंटिन्यू करेगा। शुरू वाला पार्ट आपका हो सकता है कि अप ट्रेंड भी रह सकता है या तो डाउन ट्रेंड भी रह सकता है, बाकी हमारा आप मार्केट क्या डाउन ट्रेंड ही में चल रहा है। मार्केट हमारा शुरू वाला डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आगे जाके हमारा क्या डाउन ट्रेंड में मार्केट हमारा जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या एक टारगेट हिट मैंने किया, तो वहाँ पड़ा हमको कैसे करना है कि मेरा इतना तक मार्केट जाएगा, तो आपको शुरू वाले लाइन में देखना है, जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, तो वहाँ पर हमको देखना है कि हमारे मार्केट इस वाले हाइट से कि हमारा मार्केट इतना तक डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो आप लोग काफ़ी इसके बारे में राइजिंग वेज जेमे बेरिस के बारे में काफ़ी समझ गए, अब बुलिस के बारे में समझ लेते हैं। असल वाले के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए, जबकि हमारा मार्केट क्या आगे भी हमारा क्या डाउन ही ट्रेंड में चल रहा है, और पीछे भी हमारा मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड नहीं, आई एम सॉरी, अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, यानी हमारा शुरू वाला क्या पार्ट अप ट्रेंड में मतलब गया, और फिर आपका क्या लास्ट वाला पार्ट आपका यानी डाउन ट्रेंड में गया, तो आपको स्टॉप लॉस हायर करना है, फिर यहाँ पर सेल करना है, फिर आपको बाय आगे टारगेट आप लोग काफ़ी समझ चुके हैं यहाँ पर। और आगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको आप लोग देखना मत छोड़िएगा, ठीक है, आप लोग देखिए उसके बारे में, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। ये फॉलिंग वेज के ऊपर आ चुके हैं, जबकि बुलिस वाला, ठीक है, बुलिस वाले पर आ चुके हैं। हमारा मार्केट क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के अंदर में मार्केट काफ़ी चला, ठीक है, मार्केट चला, यानी हमारा क्या डाउन ट्रेंड आया, यानी छोटा छोटा, यानी हायर पर लो, हायर पर लो, हायर पर लो, लोअर पर हाई, ऐसे करते हमारा मार्केट काफ़ी बना है। आपको दिख रहा होगा आगे जाके छोटा हो रहा है, यानी हो सकता है आगे जाके मिल भी सकता है ना, ऐसा बात आपको लग रहा है और आपको दिख भी रहा है, सच्चा यहाँ पर दिख भी रहा है। ऊपर ही में खुद देख लीजिए कि इस वाले कैंडल के पास कितनी हाइट है, फिर इसके पास कितनी हाइट है, इसके पास कितना हाइट है, आप लोग देख लिए। फिर उसके बाद क्या इसको इस वाले रेंज में जबकि चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर दोनों ट्रेन जबकि चल रहा है, तो कभी सेलर का यहाँ बड़ा बरियार हो जा रहा है तो सपोर्ट पर लेके आ जा रहा है, फिर वो उसके बाद कभी बायर का कभी बरियार हो जा रहा है तो उस रेजिस्टेंस पर लेके आ जा रहा है। ऐसे ही करते क्या हमारा मार्केट काफ़ी देरी तक चला एक रेंज में, तो हमारा क्या
इस वाले पॉइंट पर देखिए, जबकि सेलर लोग काफी दूर मतलब ले जा रहे थे, यानी सपोर्ट को टच कर देता तो हमारा मार्केट फिर से एक ही रेंज में चलता, बाकी नहीं ऐसा हुआ। यानी बायर यहाँ पर काफी आ गए, वही बायर ने यहाँ पर सेल कर दिया, यानी अप ट्रेंड में काफ़ी लेके चल गए बायर लोग, काफ़ी अप ट्रेंड में लगे। तो हमको क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, फिर यहाँ पर क्या बाय करना है हमको, फिर आगे जाके एक टारगेट हिट करना है, यानी हमारे क्या लॉन्ग पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट हिट करना है, उसके बाद हम लोग क्या सेल कर देंगे, मार्केट से निकल। फिर अब बताइए कि सर हमारा मार्केट ये वाला कितना तक मार्केट जाएगा। तो आपको शुरू में देखिए, जबकि शुरू वाले में हमारा फॉलिंग वेज वाला जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसकी हाइट जितना होगा उतना ही मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाए। कहिएगा हो सकता है सर बाई चांस हमारा मार्केट यहाँ ही से दूसरे डाउन ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में चल जाएगा, तो हम लोग क्या यहाँ पर से सेल नहीं करेंगे, एग्जिट मार देंगे, यहाँ से लेकर हम लोग हट जाएंगे पैसा। ठीक है, और अब आगे बताइए कि सर देखिए कंटिन्यू कैसे कर रहा है, यानी हमारा क्या मार्केट शुरू वाला यानी कंटिन्यू कर रहा है, यानी अप ट्रेंड मार्केट हमारा चल रहा है, मार्केट हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, शुरू वाला अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, तो हमारा लास्ट वाला भी क्या अप ट्रेंड ही मार्केट चल रहा है, तो हमारा क्या कंटिन्यू हो जाएगा। भी वही है फॉलिंग वेज बुलिस, जबकि रिवर्स कर रहा है हमारा मार्केट। यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है, तो हमको क्या बाय करना है, तो आगे जाके हमारा मार्केट क्या अप ट्रेंड में जाएगा, फिर टारगेट हिट करना है। तो आपको पता ही है कि हमारा इस वाले रेंज में जितना मार्केट हमारा फॉलिंग वेज चल रहा है उसका हाइट से हम लोग माप सकते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार। ठीक है, फिर रिवर्सल कैसे कर रहा है, यानी रिवर्सल हमारा मार्केट है, हो सकता है आपका मार्केट क्या है, आपका डाउन ट्रेंड में शुरू वाला जबकि डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा था, उसके बाद हमारा क्या आगे जाके यानी अप ट्रेंड में गया, तो हमारा रिवर्सल कर रहा है, यानी हमारा मार्केट है, यहीं से हम लोग समझ लिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड आया, फिर उसके बाद एक साइडवेज की तरह चला, फिर उसके बाद क्या अप ट्रेंड में चल गया, तो हमारा क्या रिवर्सल मार्केट कर रहा है। तो आप लोग फॉलिंग वेज के बुलिस के बारे में भी काफ़ी समझ चुके हैं, तो हम लोग और आगे जानेंगे, इंटरेस्ट बात और आगे है, तो उसका देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट उसे भी देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देखते हैं कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, हमारा जबकि मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह चल रहा है, जबकि हमारा अप ट्रेंड चला, अप ट्रेंड यानी अप ट्रेंड नहीं, देख लीजिए, जबकि हमारा मार्केट क्या हाई हाई पर है, फिर लोअर पर, हाई पर, लोअर पर, यानी लोअर हाई यानी दो भी रह सकता है, यानी दो से अधिक भी रह सकता है। ठीक है, फिर हायर लो भी हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी एक पर एक कमते जा रहा है, हो सकता है आगे जाकर क्या ये वाला आगे जाके मिल भी सकता है, आगे जाके हमारा मार्केट मिल जाएगा, ऐसा बात है यहाँ पर कन्फर्म कि मार्केट मिल जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस यानी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगेगा, फिर हमारा क्या यहाँ पर बायर लगेगा, फिर आपको आगे जाके आपको टारगेट, फिर उसके बाद सेल कर देना मार्केट। ठीक है, हमारा ये लॉन्ग पोजीशन चलेगा, आपका शुरू वाला लाइन अप भी ट्रेंड में चलेगा, जबकि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना, तो आपका शुरू वाला लाइन क्या अंतिम वाला, शुरू वाला नहीं, आई एम अंतिम। ठीक है, अंतिम वाला लाइन आपका क्या अप ट्रेंड ही चलेगा, बाकी शुरू वाला लाइन हो सकता है आपको डाउन ट्रेंड रख सकता है या तो अप ट्रेंड भी रह सकता है, बाकी क्या कंटिन्यू कर रहा है ना मार्केट, ये मार्केट क्या कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या आपका लाइन क्या ये अप ट्रेंड मार्केट रहेगा, आपका लाइन ये मार्केट क्या अप ट्रेंड रहेगा, बाकी शुरू वाला मार्केट क्या। देखिए यहाँ पर क्या मार्केट हमारा क्या बुलिश, जबकि बुलिश हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है, हमारा मार्केट उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट को टच किया, फिर रेजिस्टेंस है हमारा, तो हमारा क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा, फिर हम पर हमको क्या बाय करना है, तो हमने क्या बाय करेंगे, फिर आगे जाकर टारगेट हिट करना है। तो उसको कैसे देखना है आपको, इस वाले लाइन को आपको, जबकि हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइन है उस वाले हाइट से हम लोग नापेंगे कि हमारा हाइट इतना है, तो हमको उसी हाइट के अनुसार हमारा मार्केट इतना तक जाएगा। तो आप लोग काफ़ी समझ रहे हैं, और जबकि रिवर्सर कर रहा है ना यहाँ पर, तो रिवर्सर क्यों कर रहा है आपको, जबकि हो सकता है मार्केट क्या यहाँ से क्या आपका डाउन ट्रेंड होगा, शुरू वाला पार्ट आपका डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक है, और आपका अंतिम वाला पार्ट आपका अप फिर ट्रेंड रहेगा, जबकि यहाँ पर क्या बुलिश बता रहा है, तो मार्केट क्या अप ट्रेंड ही रहेगा मार्केट, और लास्ट जबकि
ये शोरूम वाला मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा और लास्ट वाला हमारा क्या अप ट्रेंड मार्केट रहेगा। तो हमारा रिवर्स कर रहा है ना, जबकि डाउन ट्रेंड आया फिर उसके बाद साइड बेस की तरह मान लो, फिर उसके बाद क्या रिवर्स कर दिया यानी अप ट्रेंड में चल गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। और जबकि रिवर्सल कर रहा है हमारा मार्केट और एक रेंज में चल रहा है, लोअर हाई यानी दो भी बन सकता है, दो से अधिक भी बनता है, हायर लो यानी दो भी बन सकता है, दो से अधिक। तो 80 70 80 90 100 ऐसे करते हमारा बन रहा है। तो 100 त 90 त 80 70 ऐसे बना रहा है मार्केट। तो आप लोग काफी समझ गए हैं कि बुलिस वाला था और ये बेरिस से, ठीक है, बेरिस वाला मार्केट आपको पता है कि डाउन ट्रेंड में चलता है। तो हमारा मार्केट क्या, बेरिस वाला मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, हमको यहाँ पर क्या यानी सेल करना है, यानी हमको क्या शॉर्ट पोजीशन खेलना है, फिर आगे जाके एक टारगेट हिट करना है, फिर हमको यहाँ पर से बाय करना है उसके बाद। तो उसके कैसे देखना है टारगेट हिट को, यानी हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल चल रहा है उसी के हाइट से हम लोग नापेंगे कि हमारा हाइट इतना तक जाएगा हमारा मार्केट। तो कंटिन्यू अपना बता रहा है ना, तो कंटिन्यू कैसे हो रहा है आपको पता है। जबकि आपका शोरूम वाला लाइन हो सकता है डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, शोरूम वाला डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और अंतिम वाला भी क्या डाउन ही ट्रेंड में हमारा मार्केट जबकि चल रहा है। तो हमारा जबकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो कंटिन्यू कर रहा है, जबकि डाउन ट्रेंड आया फिर एक साइडवेज की तरह मान लो, फिर उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड में हमारा मार्केट चल रहा है। तो आपको पता है कि लोअर हाई क्या होता है, दो भी बन सकता है, दो से अधिक भी तो देखिए लोअर हाई जबकि बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, लोअर हाई, फिर हायर लो बन रहा है, जबकि हायर लो बन रहा है, हायर लो ऐसे बनते दिख रहा है आपको। तो आप लोग काफ़ी बेरिस सिमेट्रिकल बारे में समझ गए। जब मैं कंटिन्यू के तो हम लोग रिवर्सल के बारे में भी काफ़ी समझ लेते हैं। देखिए अब है हमारा क्या रिवर्सल है, रिवर्सल में भी क्या हमारा डाउन ट्रेंड ही मार्केट चल रहा है और आगे जाके क्या शुरू वाला हमारा मार्केट क्या लास्ट वाला यानी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग के क्या सेल करना है, फिर आगे जाके हमको बाय करना है, टारगेट एक हिट करना है यानी टारगेट हिट करना है। और यहाँ पर हमको क्या स्टॉप लॉस यहाँ पर इस सपोर्ट वाली रेजिस्टेंस पे नहीं, इस रेजिस्टेंस वाली लाइन पे हम लोग क्या टॉप लॉस लगाना है और सपोर्ट वाली लाइन पर हमको सेल करना है, ठीक है। और हमारी शुरू वाली लाइन क्या यानी रिवर्सल रहेगी मार्केट, यानी रिवर्सल यानी अप ट्रेंड में मार्केट हमारा रहेगा, मार्केट हमारा क्या रिवर्सल रहेगा तो अप ट्रेंड में हमारा मार्केट रहेगा। उसके बाद साइडवेज की तरह मान लो, फिर उसके बाद क्या डाउन ट्रेंड में चल गया तो रिवर्सल तो हो रहा है। तो बेरिस रिवर्सल के बारे में आप लोग काफ़ी समझ गए हैं।